नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल लॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था मध्यपाषाण काल के बारे में। आज हम नवपाषाण काल के बारे में बात करते हैं। अगर नवपाषाण काल को एक शब्द में डिफाइन करें तो वो होता है उत्पादक और पशुपालक। नवपाषाण काल को एक शब्द में उत्पादक और पशुपालक। नवपाषाण काल पाषाणकालीन संस्कृतियों में सबसे आखिरी, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ये काल, इस काल ने ही आगे एक माइलस्टोन का काम किया था, जो आगे चलकर कांस्ययुगीन सभ्यताएं और ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं का मार्ग प्रशस्त किया था। तो पाषाण काल का तीसरा महत्वपूर्ण काल, अंतिम काल, पाषाणकालीन संस्कृतियों का सबसे महत्वपूर्ण काल है नवपाषाण काल। तो इसी तरह जैसे हमने पहले देखा था, उसी तरह हम इसको अभी पार्ट में डिवाइड करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले बात आती है समयावधि की। नवपाषाणकालीन की समयावधि वैश्विक स्तर पे देखें तो 9000 ईस्वी पूर्व के आसपास बैठती है। 9000 ईस्वी पूर्व के लगभग बैठती है। अगर बात करेंगे भारत की तो नवपाषाण काल लगभग 7000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में इसका काल निर्धारण किया जाता है। नवपाषाण काल का काल निर्धारण 7000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच किया जाता है। ये तो होगी इसकी समयावधि। अब बात होती है विशेषताएं। ये दूसरा पॉइंट है और सबसे मेन पॉइंट है, और आखिरी में आ गया अपने इसके प्रमुख स्थल। अब हम इसकी जितनी भी विशेषताओं के अंदर सब पॉइंट्स देखेंगे, उनके अंदर ही पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है क्रांतिकारी दौर। दूसरी विशेषता आती है कृषि। तीसरी आती है पशुपालन। चौथी आती है जीवन यापन। पांचवी आती है मिट्टी के बर्तन। ये सब विशेषताओं में काउंट होंगे। मिट्टी के बर्तन। छठी आ गई अपनी पहिए का आविष्कार। और अगली जीवन यापन में आप इनको स्थायी निवास कर लेते हैं, जो जीवन यापन के अंदर ही आता है। पहिए का आविष्कार। और अगली हो गई अपनी जनसंख्या वृद्धि। तो नवपाषाण काल का की विशेषताओं में ये 5-6 पॉइंट हैं। इनके अंदर इसको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे पहले बात आती है नवपाषाण काल में क्रांतिकारी दौर। नवपाषाण काल मानव के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी दौर माना जाता है। क्यों माना जाता है, कैसे माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नवपाषाण काल का समयावधि 7000 से 1000 ईस्वी पूर्व। विशेषताओं में क्रांतिकारी दौर माना जाता है। नवपाषाण काल मानव इतिहास का सबसे क्रांतिकारी दौर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे कृषि की शुरुआत हुई थी। इसमें आपको बता देते हैं, मेहरगढ़ नामक स्थान से
इसके पक्के प्रमाण मिले हैं गेहूं और जौ के। एक मेहरगढ़ नामक स्थान है, वहाँ से वो नवपाषाणकालीन सबसे प्रमुख स्थान माना गया मेहरगढ़। वहाँ से हमें गेहूं और जौ के पक्के प्रमाण मिले हैं। इनका अगर काल निर्धारण किया जाता है तो वो काल निर्धारण नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब ये पक्की मोहर लग गई थी कि यहाँ इस समय लोगों ने कृषि कार्य शुरू कर दिया था। अब कृषि कार्य शुरू कर दिया था तो ये एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट है। अब ये नवपाषाणकालीन लोग जब कृषि करने लगे थे तो क्या हो गया था कि एक स्थान पर ज़्यादा दिन रुकने लगे। कृषि के कारण एक स्थान पर ज़्यादा दिन रुकने लगे। क्यों रुकने लगे? क्योंकि जो कृषि जब शुरुआत में उसको बोते हैं तो उसको जब तक पक नहीं जाती तब तक वो वहीं रहते हैं। तो ज़्यादा दिन रुकने लगे तो क्या हो गया, स्थायी निवास शुरू हो गया था। अब स्थायी निवास शुरू हो गया था तो उसके बाद क्या हो गया, ये एक झुंड में रहने लगे। अब झुंड में रहने के कारण इनको एक स्थान पर रहने लगे। तो एक स्थान पर रहने के कारण इनको ये कुछ अपनी झोपड़ी या किसी तरीके से कोई गुफा इनमें ये निवास करने लगे, इनमें निवास करने लगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कृषि करने लगे। कृषि करने के कारण ये एक स्थान पर ज़्यादा दिन रुकने लगे। अब ज़्यादा दिन रुकेंगे तो ये झोपड़ी या किसी गुफा में या कुछ अपना एक अस्थायी सा कुछ बंदोबस्त कर लेते थे। तो उनमें ही ये क्या हो गए, छोटे छोटे पशुओं को भी पालने लगे। लंबे समय तक एक जगह रहने लगे तो अपने साथ कुछ पशुओं को भी पालने लगे। तो ये इसके साथ कृषि करने लगे, कृषि के साथ ये स्थायी जीवन जीने लगे। उसके बाद अब आ जाओ आप अगले पॉइंट पे। ये जो नवपाषाणकालीन लोग हैं इनमें बहुत सी जगह पे जहाँ पे खुदाई हुई है तो नवपाषाणकालीन लोगों का पक्का पता चला है कि मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे। मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे मतलब पहले तो ये हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे और उसके बाद में ये चाक पर मिट्टी के बर्तनों का यूज करने लगे। तो पहले तो ये हाथ से बनाते थे मिट्टी के बर्तन, बाद में चाक। तो नवपाषाणकालीन लोग हाथ और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे। जहाँ कहीं भी मिले हैं मिट्टी के बर्तन, वो कहीं कहीं गोल शेप में मिले हैं, कहीं कुछ ऊंची नीची शेप में भी मिले हैं। तो जो मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे उस टाइम वो मिट्टी के बर्तन का कलर होता था लाल। लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन होते थे और उन पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। तो ये क्लियर हो गया आपका पॉइंट कि मिट्टी के बर्तनों का ये यूज करते थे, लाल पर काले, जिनमें लाल रंग तो उसका पूरा होता था और काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। जहाँ कहीं से भी आप नवपाषाणकालीन सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन पे, जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पे चित्रकारी की जाती थी और कहीं कहीं पे रस्सी की छाप भी उन पर लगाई जाती थी। और सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है पहिए का आविष्कार। नवपाषाणकालीन लोग पहिए का, उस टाइम हमें पहिए के आविष्कार का भी हमें प्रमाण मिले हैं। अब क्या हो गया कि ये जब ये स्थायी निवास करने लगे, स्थायी निवास ये यहाँ से लगा लो। सबसे पहले कृषि करने के कारण ये एक स्थान पर लंबे टाइम तक रुकते थे, तो ये हो गया स्थायी निवास। स्थायी निवास होने के कारण ये हो गया, इनमें जनसंख्या में इनके वृद्धि हो गई, जनसंख्या में वृद्धि। नवपाषाणकालीन समय में हमें जनसंख्या में एकदम वृद्धि देखने को मिलती है।
जनसंख्या में वृद्धि हो गई, स्थायी निवास करने लगे, श्रम का विभाजन होने लगा। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि कुछ बाहर शिकार करना या खेतीबाड़ी करने का काम पुरुषों ने संभाले और घर का काम स्त्रियां करती थी। तो एक छोटे पैमाने पर उसको थोड़ा अलग करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि श्रम विभाजन हो गया, अब जनसंख्या में वृद्धि हो गई। तो इस तरह ये नवपाषाणकालीन संस्कृतियाँ चलती हैं। 7000 से 1000 ईस्वी पूर्व इनका काल निर्धारण है। मानव के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी दौर है। कृषि की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी। मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि के प्रमाण मिले हैं। मतलब जितनी भी नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के जितनी भी जगह हैं उन पे सब पे आपको कृषि के प्रमाण ज़रूर मिले हैं। लेकिन ये मतलब एक स्थान के हिसाब से कुछ थोड़े बहुत अलग अलग चीज़ें मिली हैं, लेकिन मतलब ये ज़रूर हो गया था पक्का कि कृषि यहाँ होती थी। एक स्थान पर ज़्यादा दिन रुकने लगे, झुंड में रहने लगे। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे औजार और हथियार, नवपाषाणकालीन लोग औजार और हथियारों में इनने बहुत ज़्यादा मतलब पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़िया और बहुत ज़्यादा नुकीले औजार हथियारों का उपयोग करते थे। उनमें अगर उनको 2 हिस्सों में बांट के देखें तो पहले होते थे घिसे हुए और दूसरे हैं पॉलिश्ड। घिसे हुए और पॉलिश्ड हथियारों का यूज करते थे, जिनमें हत्थे वाली कुल्हाड़ी, नवपाषाणकालीन संस्कृति के लोग हत्थे वाली कुल्हाड़ी का यूज बहुत करते थे और सींग और पत्थरों को आपस में जोड़कर वो हथियार बनाते थे और पत्थरों को आगे से इस हिसाब से घिस लेते थे कि एक पत्थर दूसरे पत्थर के अंदर वो फिट हो जाता था ऐसे, और वो बहुत ही तेज़ मारक क्षमता वाले होते थे। तो इनमें पत्थर के औजार और हथियार बहुत। नवपाषाण काल के लोगों का प्रमुख स्थल हो गया, ये अपना प्रमुख स्थलों में लगा लो, आप यहाँ लगा लेते हैं। प्रमुख स्थलों में हो गया अपना उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़, और उत्तर में हो गया अपना कश्मीर में गुफकराल, बुरजोम, और राजस्थान में हो गया बागोर, और दक्षिणी में हो गया अपना हल्लोर। तो इनमें नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों में उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़, उत्तर में गुफकराल और बुरजोम, राजस्थान में बागोर और दक्षिणी में हल्लोर नामक स्थान से नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो ये आपको नवपाषाण काल समझ में आ गया होगा। नवपाषाण काल शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। नवपाषाण काल पाषाण काल का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम काल माना जाता है। ये उत्पादक और पशुपालक नवपाषाणकालीन लोग थे। वैश्विक दृष्टि से देखें तो 9000 ईस्वी पूर्व इसका काल शुरू होता है, और भारत में देखें तो ये 7000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में इसका काल माना जाता है। विशेषताओं में सबसे क्रांतिकारी दौर नवपाषाण काल मानव इतिहास का सबसे क्रांतिकारी दौर था। क्यों था? क्योंकि इस काल में मानव ने जितनी प्रगति की थी उससे आगे आने वाले जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका मार्ग प्रशस्त किया था। उसमें कृषि, पशुपालन लगा लो। पशुपालन में ये छोटे भेड़, बकरी, कुत्ता इनके प्रमुख पशु थे। पशुपालन की शुरुआत हुई मेहरगढ़ में, एक स्थान है जिसमें प्रमाण मिलते हैं, और भी बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन एक मेन जगह ये मेहरगढ़ है। वो नवपाषाणकालीन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है मेहरगढ़। वहाँ पे हमें जौ और गेहूँ के प्रमाण मिले हैं। कृषि करने के कारण ये एक स्थान पर
ज़्यादा दिनों तक टिकने लगे, एक स्थान पर टिकने लगे, झुंड में रहने लगे, स्थायी निवास की इनको ज़रूरत पड़ गई, एक स्थान पर रहने लगे। उनसे क्या हुआ कि छोटे छोटे पशु पालन करने लगे और ये मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे। औजारों में इनके औजार पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा खतरनाक घातक हो गए हैं। इसमें हत्थे वाली कुल्हाड़ी है जिसमें ये बहुत ही यूजफुल होती थी ये, और सींग और पत्थरों से बने हुए घिसकर जो बनाए जाते थे वो उन औजारों का ये प्रयोग करते थे। इनके प्रमुख स्थल है ये। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आगे चलकर नवपाषाणकालीन संस्कृतियों ने कांस्ययुगीन संस्कृतियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का नवपाषाणिक संस्कृतियों ने कांस्ययुगीन और संस्कृतियों का मार्ग प्रशस्त किया, जिनमें सबसे प्रमुख हो गई अपनी सिंधु घाटी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।